स्क्रीन। तो हम इसके बारे में बता रहे थे। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं विंड के तरफ, ठीक है ना। विंड विंड वाला पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या था। तो देखो बात ये है इसकी कि जो विंड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पहली चीज़ आज एक चीज़ समझ लो कि हवा चलती कहाँ से है। जहाँ तक मैं जानता हूँ हवाओं का चलने का मुख्य कारण ये होता है कि समुद्र की लहरें, ठीक है, उनके द्वारा जो मूवमेंट होता है उससे विंड उठती है। और जो हमारे नेचर में जो ट्रोपोस्फेयर में जो सस्पेंडेड्स या अन्य गैसेस हैं जो ऊपर उठते हैं उनके वजह से होते हैं। तो वो प्रेशर की वजह से हवा जो है मूव करता है, क्योंकि उसके आयन्स अलग अलग होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं उनके अलाइनमेंट। तो होता क्या है कि जिग जैग मोशन करते रहते हैं, तो उसी के लिए कहा गया है हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सन, और बाकी का कहा गया है वर्टिकल डिस्पर्सन, ठीक है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे विंड्स के बारे में, तो यहाँ का क्या था कि हम लोग जान रहे थे, तो वही बता रहा हूँ कि कुछ हमारे मूवमेंट से जो उनके अंदर जिगजैग मोशन होती है वो चीज़ें हमें दिखती हैं। तो देखो जो मेट्रोलॉजी की बात करें तो हमारा पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, तो एयर के बारे में ज़्यादा ही हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आज मैं ज़रा सा हाईलाइट कर रहा हूँ उन चीज़ों पे जो ज़रा सा टिपिकल है बट है मूवमेंट के उसके। तो देखो लिखा है हाउ डू विंड्स अफेक्ट एयर पॉल्यूशन। जाहिर सी बात है विंड्स कैसे एयर पॉल्यूशन को अफेक्ट प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, दोनों में अंतर होती है, सेंस लगभग लगभग एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी पार्टिकुलेट्स मैटर हैं वो हमारे जो ट्रोपोस्फेयर हैं उसमें क्या है कि जा करके रिएक्शन करेगा, राइट, जो कि पिछला तुम लोगों ने पढ़ चुका है। इसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी मूवमेंट्स पार्टिकल्स होते हैं, मूवमेंट्स करते हुए मतलब जो हल्के ऊपर उठते चले जाते हैं, जैसे ये तो पढ़े कि एक खुद का हीट होता है जो किसी से जल्दी साझा नहीं करता, वो स्टेबल के केस में हो गया। दूसरी चीज़ें क्या है कि एक अनस्टेबल का केस हो गया। ये दोनों चीज़ें होती हैं नेचर में, वो अपना खुद का साइकिल करती रहती है। तो जैसा कि ये दिख रहा है पीपीटी में लिखा हुआ फ्लो, लॉस एंजल्स के एरिया के बारे में बात किया, तो अगर वहाँ की बात करो तो ये देखो ये सबसे हाईएस्ट उठा हुआ है। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रही जा रही है कि ग्लोबल में किस तरीके से विंड्स का इफेक्ट होता है। तो देखो हम जानते हैं कि एक होती है ठंडी हवा, एक होती है गर्म हवा। पहले भी मैंने बताया है ठंडी हवा गर्म हवा जब दोनों मिलते हैं तो बादलों का निर्माण होता है, और ये बादल भी कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कुछ रेयर क्लाउड्स होते हैं जिनका होना मतलब काफ़ी सालों के बाद होना होता है, तो उसके टेक्सचर जो दिख रहा होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन किस तरीके का बादल है। तो देखो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एक स्केल, एक पैरामीटर जो है बनी हुई रहती है। यहाँ पे देखो एक मेंटर होता है, मॉनिटर करने के लिए एक मेंटर बनाया जाता है जो कि हर वक्त मॉनिटर करता है, ठीक है, अपने आसपास। तो बगल में देखता है, फिर रीजनल पे देखता है, फिर नेशनल पे देखता है, और फिर क्या ग्लोबल पे देखता है। तो अगर जब इफेक्ट की बात करेगा तो अपने आसपास पड़ोस, जैसे मान लो कि देवरिया का कुछ अलग सीन चल रहा है तो गोरखपुर का अलग सीन चल रहा है, दिल्ली का अलग सीन चलेगा, लखनऊ का अलग, दिल्ली का अलग। तो वो तुम्हारा क्या हो जाता है कि तुम्हारा जैसे ये रीजनल में आ जाएगा, एक रीजनल एरिया है। लेकिन गोरखपुर में किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे गीडा का क्या है पॉल्यूटेंट होते ही जा रहा है, ठीक, तो वो एक नेबरहुड हो जाएगा कि वहाँ का मॉनिटर जो कर रहा है वो किस तरीके से है। अब रीजनल हो गया कि स्टेट वाइज हो गया, फिर इन सभी स्टेटों के बारे में जब तुम जानकारी दोगे तो पता चलेगा कि हमारे भारत देश में जितने भी स्टेट हैं उन पे एक साथ जब नज़र रखोगे तो वो नेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लोबल स्केल की बात करोगे तो पूरे विश्व स्तर की बात रेट ऑफ रेशियो लेकर के
चलेगा। तो इस तरीके से होते हैं। तो जैसे ट्रांसपोर्ट स्केल अगर तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे बाहर का ही ये बनाया गया पीपीटी है। तो देखो एयर पॉल्यूशन मेट्रोलॉजी स्टडी का क्या है, कुछ भी ले सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, तुम भी बना करके शो कर सकते हो। तो ये डिग्री दी गई हुई है, ठीक है, कितने डिग्री पे है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे यहाँ का एक है देखो 2002 का सर्वे है, ठीक है, और पीक आवर लिया गया था कितने का, 1 घंटे का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पीक आवर एवरेज 1 घंटे का। तो इतना ये जो है अफेक्ट हो रहा है। हमने तुमको 3 कलर बताया था, देखो उसी 3 कलर का है। तो ये तुमको पता चलेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ से। ये ड्राइंग एकदम बना करके आना तुम लोग पेपर में, जहाँ भी मेट्रोलॉजी पूछे कम से कम इस पे तो तुम लोगों को 10-15 नंबर मिलना ही मिलना है। अगर 10 नंबर में आया तो 10 नंबर, और 15 नंबर में आया 15 नंबर। लेकिन कैसे मिलेगा कि कोई भी एक जगह ले लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक तुम ले रहे हो जगह, एक लाइन खींच दिए, ठीक है, किसी भी तरीके का, अगर जैसे गोरखपुर का देखे हो तो गोरखपुर का ऐसे मैप बना दो, देख लेना कि क्या है सैटेलाइट मैप। उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे क्लिक कर दो, हाईलाइट कर दो, ठीक। अब फिर यहाँ पे लिख दो AQI लिख देना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, AQI स्केल लिख देना, ठीक है। स्केल लिखने के बाद जो है तुम बनाओगे रेड, जितने भी इसके 3 कलर होते हैं तीनों कलर का लिख देना, फिर हाईलाइट कर देना, डाटा याद कर लेना कि सन 2010 में क्या उसका था 1 घंटे का एवरेज। बस इस तरह से डायग्राम बना देना। और ये जो पीछे वाला जो ग्राफ है तुम्हारा, ये वाले ग्राफ, इस वाले ग्राफ को बना देना। इससे क्या होगा, पीक आवर में डे भी पता चल जाएगा तुम्हारा, और टाइम भी पता चल जाएगा कि कितने दिन पे तुमने लिया है। तो इस तरह से तुम बना लोगे, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब देखो यहाँ की अगर बात करें डिस्पर्सन की, डिस्पर्सन क्या होता है कि एक टर्बुलेंस होता है। देखो हम लोग हमेशा पढ़े हुए हैं टर्बुलेंस के बारे में। टर्बुलेंस के 3 स्टेट होते हैं, ठीक है, फास्ट मीडियम स्लो। याद रखना 3 स्टेज होते हैं, फास्ट मीडियम स्लो। ये डिस्पर्सन में क्या करता है कि जो हवाएं होती हैं, अगर तुम देखो यहाँ से, अगर डायग्राम में तुमको अच्छे से दिख रहा होगा, तो हवा यहाँ से चला, ये बिल्डिंग है जैसे 20 माला जहाँ, इससे टकराया, फिर देखो ये ऊपर उठा, फिर यहाँ से टकरा करके फिर ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है, फिर ये जा रहा है। फिर तो ये एक डायरेक्शन में ना, ऐसे कई तरीके से, जैसे मान लो पूर्व से पश्चिम की तरफ हवा बह रही है, तो बहेगी तो टकराएगा, तो वो भागेगा ही भागेगा, तो कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि उसका ये है। तो ये यहाँ पे टकराने के बाद, जैसे कोई चीज़ किसी से टकराता है तो वापस भी तो आता है, तो ये ऐसे मूवमेंट करते जाएगा, टकराएगा वापस होगा, टकराएगा वापस, ऐसे करते करते, और कुछ जिसकी स्पीड अधिक रहेगी वो ऊपर की तरफ बढ़ लेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ऊपर बढ़ेगा, जहाँ तक जाएगा, फिर जिसको मिलेगा फिर वो अपना वेग धीरे धीरे कम करेगा तो नीचे आएगा। तो इस तरीके से मोशन होता है। तो उसके 3 स्टेज होते हैं, लो होता है, मीडियम होता है और फास्ट होता है डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन पॉल्यूटेंट्स क्या होता है कि जितना भी एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जितने भी गैसेस हैं सारे विद्यमान हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पॉल्यूटेंट्स में भागीदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, उनके बारे में होता है। तो देखो इसमें डिफ्यूज़न भी होता है, मॉलिक्यूलर का मिल जाना, हट जाना, टूट जाना। टर्बुलेंस की बात करें, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस के, तो मैकेनिकली होता है, शेयरली होता है, और इसको ये नाम याद रखना है, एक या तो ये लिख करके पूछ देगा या तो कन्वेक्टिव करके पूछ देगा, ठीक है, इन दोनों का मतलब यही होता है। तो अब जरा समझने की कोशिश करना कि क्या है ये चीज़ें, ये तो समझ गए, ठीक है, रुको इरेज करने दो, ठीक है। अब देखो अगर शेयर की बात होगा, मैंने तुमसे क्या बोला था, शेयर ये डिफाइन नहीं है, नेचर में ये हो सकता है। तो होता क्या है कि एक डायरेक्शन तुमको मिल रहा है, यहाँ से हवा चल रही है, मान लो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, ठीक। अब इसी में क्या है कि कुछ हवा आपस में, जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ है, अगर तुम सामने खड़ा हुआ है और तुम एयर प्रेशर या वाटर प्रेशर दे रहे हो, तो इससे टकराएगा तो फिर ये घूमेगा, जो घूमेगा जितने तेज़ी से आएगा फिर ये ऊपर उठेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो हो सकता है कि हम जा रहे हैं, टकरा रहे हैं किसी चीज़ से, तो ये ऊपर की तरफ हो, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये टकराने के बाद नीचे की तरफ भी अपना वेग आ सकता है, ये अपना वेग। तो ये चीज़ें देखो यहाँ पे ये शेयर टर्बुलेंस दिखा रहा है कि ये इस साइड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये इधर का डायरेक्शन है,
हो सकता है ये इधर का भी डायरेक्शन हो, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट वेरिएबल के तरीके से विंड जो बढ़ रहा है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, जो इसके नीचे ऊपर है। उसी चीज़ को हम कहते हैं शेयर टर्बुलेंस। ठीक, अब देखो मैकेनिकल टर्बुलेंस वह ये देखो ये नेचर के थ्रू होता है। हाँ, समझना, ये नेचर के थ्रू होता है, बिना टकराए ऐसे है, हवाओं का कट जाना या किसी तरीके से मूवमेंट आ जाना, तो ये नेचर के थ्रू होता है। और यही चीज़ अगर किसी तुम्हारे द्वारा बनाए गए चीज़ों से टकरा करके हो रहा है मैकेनिकली, तुमने बनाया है कि यहाँ की हवा, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया मैंने बताया था ना कि हवा अगर पूरब से पश्चिम चलेगा, तो अगर टाउनशिप अगर तुम पश्चिम में बनाए हो और इंडस्ट्रियल पूरब में बनाया हो, तो इंडस्ट्रियल के जितने भी प्राइमरी या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है सारे टाउनशिप में जाएंगे। ये हो गया। अब जो कन्वेक्टिंग की बात बताने, इसमें क्या होता है कि इधर से भी हवा का मूवमेंट हुआ किसी तरीके से और इधर का भी हवा का मूवमेंट हुआ, दोनों हवा आपस में मिल गए। अब मिलने के बाद सीधे ऊपर चले गए। पहले तो कोल्ड एयर और हॉट एयर तो तुम जान ही रहे हो, प्लस ये भी केसेस इसमें हमको नेचर में मिलता है कि दोनों हवा मिल करके सीधे ऊपर की तरफ बन गए, तो ये इस तरह का होता है, इसलिए कन्वेक्टिंग इनको कहा जाता है। तो तीनों चीज़ें में तुम लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सब एक ही तरीके से लगभग लगभग काम करता है। बस इसका क्या चेंज हो जाता है कि एक नेचर से इफेक्ट है, एक बने गए इफेक्ट है, और एक ये टर्बुलेंस है। एक चीज़ बात करें इंटेंसिटी की, तो ये सबकी एक स्पीड होती है जो कि निर्धारित है। शेयर में क्या है, जब शेयर टर्बुलेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसको तुम लोग बवंडर कहते हो, हिंदी में अगर चक्रवात, चक्रवात अगर मैं बोलूँ तो चक्रवात का परिभाषा क्या होता है, उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब जब दोनों आपस में समायोजित होते हैं, तो हवाओं का समायोजन कुछ इस प्रकार से होता है कि बस उसको जरा सा दाब मिलने पर वो साइकिल की तरह घूमने लगता है। उसमें भी दो केस बनती हैं, वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ, उसमें भी दो केस बनती है। एक होता है हवा जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, टर्बुलेंस में, और इसका झुकाव किधर है, किधर की तरफ बढ़ते जा रहा है, केंद्र की तरफ। ठीक है ना, क्या हो रहा है, केंद्र की तरफ आते जा रहा हवा। और दूसरा क्या है कि ये साइकिल तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ये भी ये किसके वजह से होती है, ये शेयर टर्बुलेंस की वजह से होती है। वही स्केल है इसके, मतलब लो, मीडियम और हाई। ठीक है, ये इसके भी 3 स्केल यही होंगे, इसके भी 3 स्केल होंगे, इसके भी 3 स्केल होंगे, कॉमन चीज़ यही होती है। तो यही डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन का मतलब भी पहले मैंने तुम लोगों को बता चुका है कि उसकी जगह कोई ले लेना जिस भी तरीके से। यहाँ का अगर ये अगर यहाँ पे अगर, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ये मूवमेंट हो गई, तो अब ये मूवमेंट हो गया, तो ये होने के बाद तो भाई ये अपना जगह छोड़ दिया ना, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट क्या हो गया, जगह छोड़ दिया, तो इसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आ रहा है कि वो भी यहीं से मूवमेंट ले, हो सकता है वो आगे चल के फिर ये मूवमेंट ले अपना कमज़ोर होने के बाद। तो ये चीज़ें हैं। तो विंड्स के चक्कर में ये तो आपको पता चल गया कि जो इनका चक्र होता है वो एक केंद्र के तरफ, जैसे अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो अगर यहाँ की बात करो और ये कैसे बना रहे हैं हम, ठीक है, तो एक देखोगे कि जो ऐसे मूवमेंट होता है, ये क्या होता है कि ये केंद्र की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे आ रहा हुआ, और एक होता है केंद्र से बाहर निकल रहा है। ये चीज़ें होती हैं। क्लियर, ये टर्बुलेंस का है। अब यही टर्बुलेंस होता जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लोकल का देखो कैसे ये हम लोग इफेक्ट होते हैं, जो पॉल्यूशन है, जो हम गाड़ी चलाते हैं और जो फॉसिल फ्यूल ख़त्म करते हैं, तो वो भी रिएक्शन करता ही रहता है। तो देखो जो रेड है वो रूरल है, ठीक है, और ये अर्बन है, और ये बीच का है, जैसे मैंने एक तुमको बीच का बता था। तो बीच वाला क्या होता है कि देखो इस तरीके से आएगा, उठेगा और अपना जाएगा। ये 2002 का सर्वे है, ठीक है। अब देखो इसमें लैंड ब्रिज क्या होता है, लेक ब्रिज क्या होता है, ये समझ लो। जैसे हम लोग हवा तो पढ़ते हैं, तो नदी के किनारे की अगर बात करें, एक खाली लैंड है, ठीक है, तो नदी के किनारे की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है, ये लेक ब्रिज की बात बता रहे हैं, तो इसमें देखो वार्म हवा जो है हॉट की तरफ बढ़ रहा है, समझना। अब वार्म है और हॉट की तरफ जा रहा है, ये जरा सा समझ में नहीं आएगा कि ये वार्म तो ऑलरेडी वार्म है, लेकिन ये हॉट की तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या सेंस है। लेकिन ये ये क्या है कि ये कूल है और ये वार्म की तरफ बढ़ रहा है, तो है क्या, देखो लेक जो होती है, जैसे तटीय होती है,
तो ये वार्म क्या होता है कि भाई जब सरफेस तुम्हारा सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें क्या होंगे, इवोपरेट होंगे, वेपराइजेशन होगा। तो ये क्या हो जाता है, ये जो इसका सरफेस होता है ये आपका गर्म हो करके वेपराइजेशन जब सिस्टम निभाता है तो ये अपनी हीट ले करके भागता है। कहाँ भागेगा, जहाँ पे ऑलरेडी गर्म चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और ये इस टाइम ये हल्की गैसें होती हैं, ये याद रखना। जब वेपराइजेशन का सिस्टम होता है, बहुत यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता लोगों को, तो वो हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर भागती हैं, ठीक। तो जैसे जैसे ऊपर भागेंगे उनके कई सारे क्रिस्टल जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो वो डेंस होती जाती है, मोटी होती जाती है। ऊपर जा कर के जो बारिश होती है वो भारी बादल होती है, तो वो डेंस होती जाती है। तो हल्की हवा ऊपर की तरफ उठती तो है, लेकिन वो धीरे धीरे डेंस होती जाती है। तो वो किस लेक की बात करें तो वो हॉटेस्ट लेयर की तरफ भागेगी। और यही अगर देखो, अगर ये जो है तुम्हारा लेक, ठीक है, तो ये जो कूल एरिया होगा वो गर्म की तरफ भागेगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या है कि जो कूल एरिया ऑलरेडी है उसके भी तो उसी टाइम पे सन का रे आ रहा होगा। तो जब सन का रे इस पे ऊपर गिर रहा होगा, समझना एक लेयर है, अगर उसके ऊपर गिर रहा है तो तुम्हारा किधर की तरफ जाएगा भाई, जो गर्म है उधर के। ये देखो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर तुम अच्छे से समझे होगे, जो कि मैंने बता रखा है। मैंने एक चीज़ कहा था, किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा इसमें, ऐसा ना हो कि ना पूछो। जैसे मैंने बताया था ये तुम्हारा लेवल हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे है। अब नदी क्या होगा, अब यहाँ तो नदी नहीं ना बनेगा, नदी बनेगा अर्थ सरफेस पे ही बनेगा, अब वो नीचे बनेगा, ठीक है। यहाँ नदी है, समझ लो यहाँ तुम्हारा नदी हो गया, ठीक है। अब ये जब सन की रे इस पे पड़ रही है तो ये गैस बन रहा है, तो ये किधर जाएगा, जिधर गर्म चीज़ें होंगी, क्योंकि जिधर गर्म चीज़ें हैं वही तो हल्की हैं। तो हल्की हल्की मिलेंगी, आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगी, तो वो उधर जा कर के मिलेंगी। इसके साथ और भी कई सारे सस्पेंडेड गैसेस आकर के मिलेंगी। ये रीजनल स्केल के बारे में एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो ये जो एयर होती है ये पुअर क्वालिटी का होता है, और यहाँ पे कूल वाला वार्म की तरफ बढ़ेगा, जो ऑलरेडी इसके ऊपर है, इस बादल के ऊपर है, तो वो ठंडा हो चुका है। तो वो क्या करेगा, वो भी तो गर्म की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि सन की किरण इस पे पड़ रही है। तो बस सीधी सी चीज़ है, यही साइकिल होता रहता है, भागता रहता है। तो तुम अगर डायग्राम देखोगे तो तुमको डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा रीजनल स्केल का 24 घंटे में। तो ये रेट देखो, ये जो हाईलाइट हो रहा है ये यही डेंजर जोन दिखा रहा है, ठीक है। तो किस तरीके का ग्राफ बनना है, इक्वेटर पर अपने देख लो, इस तरीके से जा रहा है, ठीक। अब अगर बात करो तो देखो पीपीबी है, पीपीएम भी लेकर के चल सकते हो, जो भी तुम्हारा है। तो एक एवरेज देखो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल बैकग्राउंड, ठीक है, 35 दिया हुआ है। एवरेज अपविंड ऊपर की तरफ जो उठ रहा है, ठीक। अब क्या है लोकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लोकल कंट्रीब्यूशन में क्या है कि देखो जो हवा है, जो न्यूट्रल हवा है, जो समुद्र की तरफ से उठ करके चल रही है, भाई आखिर आ तो रही है, दो हवा होता है। एक तो तुम्हारे द्वारा जो मूवमेंट से हवा पैदा हो रहा है, एक फॉसिल फ्यूल जलाने से हो रहा है, एक घरों के वेंटिलेशन से हो रहा है, तो वो भी तो गैस तुम दे रहे हो। तो एक जो बाहर से गैस आ रहा है वो प्लस ये दोनों मिलते हैं किसी एक रीजन में, तो जोड़ लो। एक स्केल जो है न्यूट्रल ये 35 होता है, ये 20 होता है, ये हो गया टोटल 75। तो एवरेज जो पीक जाता लोकल किसी एरिया का, जो किसी तट उठ के किनारे में रहता है, वो 75 पे आता है, ठीक। अब ये देखो जो तुम्हारा लिखा हुआ है कि हाई पॉल्यूटेंट वाला अप स्ट्रीम, ठीक है, ट्रांसफर। तो देखो हम हमेशा क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, ये है, यही हमारा मैप होता है, जिसपे हम अलग अलग लोकेलिटी पे हैं, जैसे लखनऊ, गोरखपुर, फिर यहाँ मान लो ऊपर यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है कि बढ़ते हुए आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हुए जाएंगे, और ये स्केल विंड का है, ये जो मैंने लाइन खींचा है ये विंड का है। तो अगर ये ऊपर में है तो हवा नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर का हवा नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर पे जो रहेगा, जैसे यहाँ पे है, तो दिल्ली से जब पहले निकलेगा फिर लखनऊ में आएगा, लखनऊ से निकलेगा फिर गोरखपुर में, गोरखपुर से फिर देवरिया में, तो ऐसे बढ़ के जाएगा, ये स्केल ऐसे बनेगा, ठीक।
अब देखो इसमें साइकिल बनता है धीरे धीरे, इस साइकिल को समझना पड़ेगा कौन बिलो है और कौन हाई। एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जरा सा। अब जैसा कि देखो ये स्क्रीन है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ल्ड का लिखा हुआ, वर्ल्ड्स एयर पॉल्यूशन रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। जैसे इन चीज़ों पे हाथ रखोगे, ये रियल टाइम का है, रियल टाइम इंडेक्स, तो तुमको अलग अलग जगहों का दिखा देगा। अब तुम्हें मैप तैयार होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैप क्या है। तो ग्रीन वाला देखो ना, ग्रीन वाला जो दिखा रहा है ये गुड है। देखो 5 घंटे, पिछले 5 घंटे का ये पार्टिकुलेट्स मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तुम लोगों को इन सभी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं तब भी बता दूं कि लाइव अगर हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देखो ये तुम्हारे पास है। अब यहाँ के देखो बीच के जो है, जो पैरामीटर है, अगर हम बड़ा करें तो देखो ऐसे, लिबिया सुने होंगे, लिबिया कहाँ है, ऐसे तुमको पता चलता जाएगा, ठीक है। जितना 2 बार क्लिक करोगे उतना हो जाएगा। तुम्हारे पास व्यू है, व्यू को भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तब हम चलते हैं अपने भारत देश की तरफ, ठीक है। ये हमारा ये हो गया इंडिया, बड़ा कर रहे हैं जरा सा यहाँ पे। और इंडिया में उत्तर प्रदेश को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, ठीक है। तो अभी देखो ये जो डाटा आपको दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का डाटा देखो, ठीक है। ये लखनऊ का है। अब यहाँ पे स्केल जरा सा देखना, आज का डेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6 अक्टूबर 2020, 12 बज रहा है। 12 बज करके मतलब ये टाइम जोन जो सेट होता है, 36 मिनट पहले अपडेट किया गया है। ये जनवरी से लगाए नीचे का स्केल धीरे धीरे बन रहा है। पिछले 12 साल का सल्फर डाइऑक्साइड का दिखा रहा है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का दिखा रहा है, पार्टिकुलेट्स मैटर का दिखा रहा है। क्लियर है ना। और ये जो सिंबल्स जो रेड कलर के दिख रहे हैं, वो यहाँ पे तुमको लिखा हुआ है 36 मिनट में। देखो पार्टिकुलेट्स मैटर जो 2.5 है, वो दिखा रहा है कितना तुम्हारा, कि वो ब्लू कलर से है और इसका सेशन इस तरह से जा रहा है। अगर तुम्हारा ये बना हुआ है, ठीक है, पार्टिकुलेट्स मैटर 10 वाला, तो देखो ये है। ओजोन का देख लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है खुल करके आ रहा है। तो ये आपका क्वालिटी इंडेक्स बताएगा। अब यहाँ पे देखो गुड का मतलब क्या है, इसका सबसे सिंपल समझो। अगर ऐसे ये जो थंबनेल जैसे बोर्ड जो लगा हुआ है, उसका मतलब साफ साफ है, ग्रीन कलर का है वो गुड है, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर क्वालिटी कंसीडर सेटिस्फैक्ट्री एंड एयर पोल्यूशन पॉजेज लिटिल और नो रिस्क, मतलब नो रिस्क, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का बोर्ड देखो, ये है उत्तर प्रदेश तुम्हारा, ये है वेरी अनहेल्दी, क्या लिखा हुआ है, वेरी अनहेल्दी, दिख रहा ना सबको, लिखा हुआ है क्या, वेरी अनहेल्दी। यस सर दिख रहा है। तो 231 में, ठीक है, जिस जोन में हम लोग हैं। अब वहां से देखो, जब लखनऊ में, अभी तुम लोग लखनऊ में तो इधर गए ही नहीं, आनंद विहार के साइड में, बैक साइड तो गए ही नहीं, उधर इतना कचरा है पता ही नहीं चलेगा तुमको। दूसरी बात, एक आगरा, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था इससे पहले, आगरा एक्सप्रेस रोड पे सिवरी प्लांट है। इतने बड़े बड़े टीले ना कि पहाड़ फेल हो जाएंगे कचड़ों का। हम वहाँ पे थे, डिकम्पोज करने का काम मुझे मिला था, जितने भी पार्टिकुलेट्स मैटर थे, और काफ़ी अनहाइजेनिक थी। मैंने उस जॉब को छोड़ दिया क्योंकि बहुत बहुत कुछ भी, मतलब 5-5 लीटर पानी ख़त्म हो जाते थे, तब भी मेरा हेल्थ जो है रिकवर नहीं हो रहा था, तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। तो कहने को क्या है कि इतना वो बेकार जगह है। और सोचो अभी का जो ये पैरामीटर है, लखनऊ का क्या लिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, हेल्थ वार्निंग, इमरजेंसी कंडीशन, द इंटायर
पॉपुलेशंस, ठीक है, इंटायर पॉपुलेशन इज मोर लाइकली टू बी, ठीक है ना, अफेक्टेड। ये वाली चीज तो हजारडेरियस है। तो अब देखो ये तुम्हारा, ठीक है, दिल्ली हजारडेरियस अनहेल्दी 181 पीएम पे है, ठीक है। और ये देखो इसका जो है तुम्हारा जो आ रहा है 231 पे है। तो ये तो अभी इस स्केल में, मतलब जो तुम्हारा वायलेट कलर का है वो इस केस पे है। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, एक तुम्हारा ये हल्का सा जूम करते हैं हम, ये पीछे जो है इसके वो हाजीपुर है, ठीक है ना। हाजीपुर में ये तो मन का, रुको और बड़ा करने दो, ये रहा हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर में अच्छी हवा चल रही है, लेकिन ये हाजीपुर देखो इंडस्ट्रियल एरिया है, समझ में आ रहा ना। इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी 31 के स्केल पे गुड है, ठीक है। तो सोच लो हम कहाँ पे हैं पॉपुलेशन। ये तो ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कोई भी कहीं का भी तुम सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो लाल बाग का है, लखनऊ का लाल बाग का, देखो ऐसे तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास कानपुर, ये सब जहाँ भी सर्चिंग पॉइंट लेना चाहते हो तो देखो टेम्परेचर यहाँ पे तुमको दिखा देगा सीधा लाइव। और क्या लिख रहा है, अभी भी यही लिख रहा है, लाल बाग में ही है। तो क्या होगा, देखो मेन लखनऊ स्टेशन पे 231 का तुमको मिल रहा है, और उसके बाद तुम्हारा जो है लखनऊ के लाल बाग जो वेस्ट लखनऊ है वहाँ पे 216 का मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सर्च सिटी कर सकते हो। अगर मुझे गोरखपुर का देखना है, GORAKHPUR, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ का देखना है, अभी ये लोकेलिटी नहीं ले रहा है, हो सकता हो कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा टोटल दिखा रहेगा। गोमती नगर भी तुम लोग देखे हो, गोमती नगर में देखो, गोमती नगर तो रेड है, अब तो ब्लू भी नहीं है इसमें, वो तो रेड घोषित हो गया गोमती नगर। और ये रेड वाले में, और वो भी तुम्हारा 153 पे है। तो अब देखो यहाँ पे अनहेल्दी है, यहाँ पे साइड में स्केल दिख रहा है, जैसा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने बताया था शुरू में, यही होता है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300 और 300 से 500, 50 का एवरेज हम लोग लेकर के चलते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, अब लोग समझ नहीं पाते हैं कि हाँ क्या है, और जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं रहता। अब यहाँ से भी देख सकते हो, डायरेक्ट है, ये देखो लिखा हुआ ग्लोबल एयर क्वालिटी मैप, ठीक है। अगर जैसा मुझे मान लो करंट लोकेशन ही अगर चेक करना है, अलाउ करते हैं, देखते हैं ये करंट लोकेशन ले रहा है कि नहीं कर रहा है, शो मी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दिखा रहा है, लोकेलिटी खुलने दो, अभी सर्चिंग लेने दो। देखो यहाँ पे स्केल तुम्हारा बन करके आ गया मॉडरेट का। अभी जिस जगह पर मैं बैठा हुआ उस जगह की ये अभी ये दिखाएगा, जिस जगह पर मैं हूँ, अगर इनका लोकेशन ऑन होगा तो, ठीक है। तो फिलहाल तो सर्चिंग अभी ले रहा है, ये पूरा रेड जोन है अभी भी, देखो ये इस तरह से दिखता है, दिख रहा है ना। मैं जूम आउट अप कर रहा हूँ, देखो मैप साफ हो रहा है, ये दिख रहा है ना लोगों को, ये देखो, दिख रहा है। ये देखो कितने कितने पार्टिकुलेट्स मैटर हैं, मतलब हद हो गए हैं भाई। यूपी देखो, हम लोग सोचते ना सवेरे दौड़ने जा रहे हैं, वाह रे वाह बहुत अच्छा है, हेल्दी ले रहे हैं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। कभी मैप पे तो आओ, कभी मतलब स्टेज की लेवल अप जब करोगे तो तुमको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर जो आप अपने कोर्स में पढ़ रहे हो ना, वो आपको अपने आप छोटा लगने लगेगा कि ये क्या तुम पढ़ रहे हो, बल्कि तुमको कई ज़्यादा जानकारी उधर से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी तो विंड वाला मैं तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से विंड जो है चल रहा है, विंड की साइकिल। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, ये पूरे रेड जोन इस तरीके से दिखा रहा है। हमने लोकेलिटी दिखाया, यूपी में मैं इस जगह पे हूँ, और ये इवन गोरखपुर का तो सर्च तो कर ही लिया है। तो देखो ये क्रिस्टल जैसे, देखो यहाँ पे गोरखपुर है ना, देखो गोरखपुर शो कर दिया ये, ठीक है। अब देखो ये कितना पॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये गोरखपुर एयरपोर्ट है, ये देखो गोरखपुर एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे 35, मतलब रेड जोन में 35 है, 100 पे 35 चल रहा है, ठीक है। और ये कौन सा है, रामगढ़ ताल,
ठीक है ना। ये रामगढ़ ताल है, यहाँ पे भी तुम्हारा जो है 35 का ही स्केल ये भी है, दिख रहा है ना। हम लोग रामगढ़ ताल है, यानी ये वाली लेक जो आ रही है ये मोहद्दीपुर होकर के जाएगी सीधे यस मदन मुझे। मोहन मालवीय, सीधे ये, ठीक है। ये बढ़ती जाएगी, आपको मैप पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। अगर ये मोहद्दीपुर जा रहा है तो ये आपका हो गया मोहद्दीपुर चौराहा, ठीक है। तुम लोगों को मैप चलाना मैं सिखा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कई तरीके से मैप को चलाया जाता है, ठीक। अब दीनदयाल, ये देखो ये दीनदयाल उपाध्याय है। अगर तुम इसको 3D में भी देखना चाहोगे तो 3D में दिखा दूंगा, लेकिन यहीं पे अब देखो हम लोग ज़्यादातर जितने लोग रहते हैं यहाँ से लगाए और पूरा ये पूरा जोन हम लोग ऐसे कवर किए पड़े हैं। अगर इसको ज़रा सा छोटा करें, ठीक है, तो हम लोग गोरखपुर में इतने ही दूर में रहते हैं। देखो गोरखपुर रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, आनंद लोक हॉस्पिटल, सब तो रेड जोन है, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। एयर क्वालिटी का अगर देखो पार्टिकुलर डोमिनेटेड है। इधर का देखो अभी क्या है तुम्हारा गोरखपुर का, इधर देखो पैरामीटर क्या लिखा हुआ है 2.5 यूजी चल रहा है, वो भी मीटर क्यूब में है। 86 ppb है, पार्टिकुलर्स मैटर 90 को एक कम छूने वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये लो 500 को छूने के कगार पे है। सल्फर डाइऑक्साइड 3 ppb है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 ppb। क्या मतलब, हालत देखो बहुत खराब है। जनरली अगर बात करें तो देखो यहाँ पे अभी जो कंडीशन चल रही है ये लाइव मैं ट्रैक करके बता रहा हूँ लाइव, ठीक है। reduce the intensity of the of our sorry your outdoor activity or postpone them to early morning, ठीक है। देम ओजोन लेवल स्टैंड, अब देखो ये सारे जो बन रहे हैं लेवल बहुत ही गड़बड़ बन रहे हैं। पोलेन की चलो देख लेते हैं पोलेन का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो पोलेन के कंडीशन में भी देख लेते हैं, ग्रास देख लेते हैं, ग्रासरी ट्री देख लो, ये सब दिक्कत है। तो हमें इन चीज़ों को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए।